कुछ दिनों पहले मैंने कम्युनिटी पोल में पूछा था कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, तो तुम में से 58% लोगों ने एच मानवा की वीडियो रिकमेंड की थी। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो यार भी यार मैं आ चुका हूँ न्यू एच मानवा की वीडियो लेके, जो कि सिस्टर नेबर। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी इंटरव्यू से घर जाती रहती है, और अपने घर पे पहुंचने पे वो देखती क्या है कि उसके भाई ने अभी तक कपड़े नहीं धोए, जो कि उसने उसे धोने के लिए बोला था। और यहाँ पे उसका भाई काइंड ऑफ उसका रियल भाई नहीं है, बट है, जो कि तुम्हें आगे के चैप्टर्स में पता चलेगा कि इनका रिलेशनशिप क्या है। यहाँ पे इसका भाई अपने रूम में नो फैप करता रहता है, जहाँ पे वो लड़की अपने भाई को डांटने के लिए उसके रूम में आती है, और वो सब देख के काफी डर जाती है कि उसका भाई क्या कर रहा है। बट तभी वो इसे कहती है कि आज तो कपड़े धोने की बारी तुम्हारी थी ना, तुमने अभी तक धोया क्यों नहीं। और कहती है कि अच्छा वो मैं समझी, तुमने कपड़े क्यों नहीं धोए, तुम्हें तो अपने ही घर में कौन मंकी बन के घूमना था ना। और यहाँ पे कौन मंकी का मतलब तुम समझ ही सकते हो, वो एच मंकी। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। जिसपे वो लड़का कहता है कि भाई तू निकल यहाँ से, तू यहाँ पे क्या कर रही है। और लड़की वहाँ से जाती है, बट जाते जाते वो कहती है कि कल से पहले कपड़े धो देना, नहीं तो कपड़े स्मेल करने लगेंगे। जिसपे वो लड़का काफी निराश होते हुए कहता है लगता है आज मेरा दिन नहीं है नो फैप करने का। एंड दूसरी तरफ उसकी बहन टीवी देखती रहती है, और तभी अपना मेन कैरेक्टर अपने रूम से बाहर आता है और अपने बहन से कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं करने वाला हूँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ ही बाहर ही कुछ खा लूंगा। जिसपे उसकी बहन कहती है कि क्यों, तुम मुझसे परेशान हो चुके हो। जिसपे वो लड़का कहता है कि ऐसा नहीं है, बस मैंने अपने फ्रेंड को बोल दिया कि मैं उससे आज मिलूंगा और फिर साथ ही डिनर करूंगा, मैंने उसे ये प्रॉमिस किया है। जिसपे वो लड़की कहती है कि ज्यादा मत पीना और 11 बजे से पहले घर पे वापस आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हें कॉल करके परेशान करूंगी। जिसपे वो लड़का कहता है कि क्या यार अब तो मैं कॉलेज में आ गया हूँ और मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर मत करो और मुझे थोड़ी सी प्राइवेसी दो। और वो ये सब बोल के वहाँ से चला जाता है, और रोड पे चलते चलते उसे कोई बुलाता है, जिससे हमें अपने मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है जो कि जियो होता है। और जिसने उसको बुलाया होता है उस लड़की का नाम होता है दाही, जो कि जियो की सिस्टर की फ्रेंड है। और फिर दाही जियो से पूछती है कि क्या घर पे तुम्हारी सिस्टर है, जिसपे जियो हाँ बोल देता है। और तभी जियो दाई के हाथ में काफी सारी बियर कैन देखता है और अपने मन में सोचता है कि इनकी रात तो आज पीने में निकल जाएगी, और कहता है कि मुझे कब इनसे छुटकारा मिलेगा। और फिर वो दोनों वहाँ से अलग हो जाते हैं, जहाँ पे जियो अपने फ्रेंड से मिलने रेस्टोरेंट में आया होता है, जहाँ पे जियो का फ्रेंड उसे एक लड़की की फोटो दिखाता है जो कि काफी गर्म होती है। व्हाट डू यू मीन गर्म, मतलब तुम मुझे समझा ना। हाँ वही। और फिर जियो का फ्रेंड थोड़ी ज्ञान की बातें करता है, जहाँ पे जियो बताता है कि लड़की कितनी भी प्रीटी हो तुम उससे 3 महीने बाद बोरी हो जाओगे। जिसमें जियो सोचता है कि लड़का काफी फेंकता है और अपने स्कूल के दिनों से ही ऐसा है और अभी तक ये बदला नहीं। और जहाँ पे जियो का फ्रेंड उसे बताता है कि जिस लड़की की फोटो उसने अभी उसे दिखाई है वो उसकी एस पार्टनर है। एस का मतलब तुम थोड़ा सा समझो, ठीक है, जो कि मैं पूरा बोल नहीं सकता। जिसपे जियो काफी शौक हो जाता है और कहता है कि मतलब कुछ भी, मतलब जब भी तुम चाहो तब भी तुम कुछ भी कर सकते हो उसके साथ। जिसपे उसका फ्रेंड हंसते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स यार, तुमने उसका फोटो नहीं देखा क्या, उसका फेस कितना अच्छा है और उसके कितने बड़े बड़े ऑरेंज है, और मैं कभी भी चाहूँ तो उसे खा सकता हूँ एंड सब कर सकता हूँ। और वो जियो को टीज करते हुए कहता है कि तुम्हें इसके बारे में क्या पता होगा, तुमने तो कभी सॉक्स किया ही नहीं। जिसपे जियो हंसते हुए कहता है कि हा मेरे पास भी है एस फ्रेंड। जिसपे उसका फ्रेंड कहता है रियली। और जियो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है अब मैं कॉलेज में आ गया हूँ, ऑफ कोर्स मेरे पास एक एस फ्रेंड तो होनी चाहिए। मतलब वो यहाँ पे ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि उसके पास वो एस फ्रेंड है, बट एक्चुअली में उसके पास नहीं है, वो बस अपने फ्रेंड के सामने एक थोड़ा सा बड़ा दिखने के लिए वो ऐसा कह रहा है। जिसपे उसका फ्रेंड कहता है कि अच्छा ऐसा है तो मुझे तुम अपनी एस फ्रेंड की फोटो दिखा। जिसपे जियो ये सब सुन के काफी डर जाता है क्योंकि उससे कोई एस फ्रेंड है ही नहीं, बट उसे इस पॉइंट पे बोल तो दिया है कि उसकी एस फ्रेंड है, पर उसको फोटो तो अब दिखाना पड़ेगा, अब तो फंस गया ही है। जिसमें उसका फ्रेंड कहता है कि मुझे पता है तू मुझे पागल बना रहा है, तेरी कोई एस फ्रेंड है ही नहीं। जिसमें जियो अपने फ्रेंड से कहता है भाई 1 मिनट तो रुक तो तू सही, मैं तुझे अब भी दिखाता हूँ अपनी गैलरी में। और अपनी फोन की गैलरी वो चेक करने लगता है और काफी एंडलेस रोल के बाद वो चेक करके उसे एक फोटो मिलती है जो कि दाही नोना की होती है। और तुम सोच रहे होगे कि दाही की फोटो जियो की फोन में आखिर कर क्या रही है, तो राइटर ने इसके बारे में भी हमें बताया है, जो कि हमें थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाता है। जहाँ पे एक दिन दाई जियो को फोन मांगती है, जहाँ पे जियो दाई को अपना फोन दे देता है, और तभी दाई काफी सारी फोटो क्लिक करने लगती है अपना जियो के फोन में, जो कि तुम स्क्रीन पे देख ही सकते हो। जिसपे जियो दाई को काफी डांटता है और कहता है कि अपने फोन में फोटो लो ना, मेरे फोन में अपना फोटो क्यों ले रही हो तुम। और जियो दाई के हाथ से अपना फोन ले लेता है और दाई को कहता है कि तेरी जितनी भी फोटोज मेरे फोन में अभी है मैं सभी डिलीट मार दूंगा जो कि तूने अब भी ली है। जिसपे दाई ये सब सुन के जियो को हल्का सा थप्पा मारती है और कहती है क्या करोगी तुम डिलीट करके मेरा फोटो, और तुम्हारी सिस्टर की फ्रेंड की फोटो तुम्हारे फोन में होनी ही चाहिए क्योंकि मैं भी तुम्हारी सिस्टर ही लगूंगी। और अगर किसी दिन तुम ये फोटो अपने फ्रेंड को दिखाते हुए ये भी कह दोगे कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मैं इस बात का थोड़ा सा भी बुरा नहीं मानूंगी। और फिर इसी के साथ हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे जियो दाई की फोटो अपने फ्रेंड को दिखाता है, जिसपे उसका फ्रेंड कहता है कि सही में ये काफी प्रीटी है और सही में तुम्हारी ये एस फ्रेंड है। जिसपे जियो वही ज्ञान की बातें बताता है जो कि उसके फ्रेंड ने बताया था, जो कि होता है कि 3 महीने बाद तुम किसी भी लड़के से बोर ही हो जाते हो, और वही हाल मेरा भी है और मैं भी इससे बोर हो गया हूँ।
जिसपे जियो का फ्रेंड जियो से कहता है कि क्यों ना नेक्स्ट टाइम जब हम मिले हम साथ में अपने एस पार्टनर को भी लेके आए, इसकी वजह से हम एक दूसरे के एस पार्टनर से मिल भी लेंगे और कुछ बातें भी कर लेंगे। जिसपे जियो बोलता है क्यों, और फिर जियो का फ्रेंड जियो से कहता है कि क्यों ना उस साथ को हम अपने पार्टनर को एक्सचेंज कर ले। जिसपे जियो ये सब सुन के काफी शौक हो जाता है और कहता है कि सही में हम ऐसा कर सकते हैं, और इस पॉइंट पे जियो ये सब सुन के उसकी बात मान ही लेता है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और सोचता है कि मुझे पता है कि अब मैं कॉलेज में हूँ और जिसकी वजह से मैं काफी वियर्ड लोगों से मिलूंगा, बट मेरा फ्रेंड उन वियर्ड लोग से भी काफी ज्यादा वियर्ड है और पता नहीं क्यों मैंने उसकी बात मान ली और अब पता नहीं अब मैं दाई नूना को कैसे कन्विंस करूंगा। और फिर वो घर पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी सिस्टर और दाई नूना दोनों ही ड्रिंक करती रहती है, जहाँ पे दाई नूना जियो से पूछती है कि तुम इतनी लेट कैसे हो गई, जिसपे जियो कहता है कि इससे आपको क्या। और ये सब सुन के उसकी सिस्टर कहती है कि लगता है जियो अब बड़ा हो गया है इसलिए वो रात रात भर बाहर रहता है और ड्रिंक करता है। जिसपे दाई नूना मजाक करते हुए कहती है कि लगता है हमें इसकी अलाउंस काटनी चाहिए। अलाउंस एक टाइप का पॉकेट मनी होता है। तो ये सब सुन के जियो काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी सिस्टर और दाई नूना को कहता है कि ऐसा है तो मैं तुम दोनों से भी ज्यादा पी सकता हूँ और तुम दोनों को पीने के मामले में मैं तुम लोग को पीछे छोड़ दूं। जिसपे वो दोनों ये सब सुन के काफी गुस्सा हो जाते हैं और जिन्हू का मजाक बनाते हैं, जिससे जिन्हू ये सब सुन के अपने कमरे के अंदर चला जाता है और सोचने लगता है कि अब कैसे मैं दाई नूना को कन्विंस करके अपने दोस्त को मिला। और दाई नूना को पता चल गया कि मैंने उनके बारे में क्या कहा है, तो वो ये सब सुन के काफी गुस्सा होगी। और फिर हमें फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है जियो और उसकी सिस्टर की कि कैसे वो मिले, कैसे वो एक साथ रहने लगे। तो जैसे जियो हमें बताता है मैं और यूमी साथ में बड़े हुए एक स्मॉल टाउन में, प्रोबेबली वो विलेज की बात कर रहा है यहाँ पे, जहाँ पे यूमी के पेरेंट्स फार्मेसी में काम करते थे। और जियो कहता है कि हमारे यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं मिलता खाने के लिए सिवाय हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राइज के, और हमारे यहाँ के घरों के आगे कोई भी वॉल्स नहीं होती है, जिसकी वजह से हम अपने पड़ोसियों से कनेक्ट हो पाते हैं, जिसकी वजह से मेरे फादर और यूमी के फादर एक अच्छे फ्रेंड बन पाए और वो साथ में काफी कुछ करते थे, जैसे मछली पकड़ना, साथ में घूमना। और यही हाल हमारी मदर्स का भी था, घंटों घंटों तक साथ में बैठते थे, बातें करते थे, जिसकी वजह से मेरी और यूमी की फैमिली काफी क्लोज थी और इसलिए मैं और यूमी काफी खेलते थे, मस्ती करते थे। और यूमी मेरे से बस 2 साल बड़ी है, जिसकी वजह से हम काफी एक साथ टाइम स्पेंड करते थे, जैसे लाइक माउंटेन पे हम रनिंग करते थे, अपना टाइम वहाँ पे एंजॉय करते थे। और आगे चलकर यूमी की बॉडी में काफी सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो गए, जैसे वो पहले से काफी अलग दिख रही थी, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में काफी ऑकवर्डनेस आ गया। बट तब भी यूमी मेरी एक अच्छी फ्रेंड थी और हम एक दूसरे को ब्रदर सिस्टर मानते थे और ऐसा ट्रीट भी करते थे हम एक दूसरे को। देखा मैंने कहा था ना वीडियो के स्टार्टिंग में, वो काइंड ऑफ ब्रदर सिस्टर है, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं है मेरे हिसाब से। जब जियो 3rd ग्रेड में था तो यूमी और जियो सोल शिफ्ट हो गए और जियो हमें ये भी बताता है कि एक काइंड ऑफ डिसीजन उनके पेरेंट्स का ही था कि वो लोग साथ में रहे और अपनी स्टडीज करे। और दाई यूमी की कॉलेज की फ्रेंड है और इन दोनों की टेस्ट सेम होने के कारण ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बने। और यूमी दाई अच्छी फ्रेंड होने के कारण दाई ने पास में रूम ले लिया और फ्रिक्वेंटली हमारे घर पे आने लगी, जिसकी वजह से दाई और यूमी दोनों ही फ्रिक्वेंटली मिलने लगे। और इसी वजह से जियो दाई को जानता है और दाई जियो को अभी भी एक बच्ची की तरह ट्रीट करती है जो कि कंट्री साइड से आया है। और जियो ये भी बताता है कि दाई से इतने मिलने के बाद भी वो दाई को इतने अच्छे से जानता नहीं है, जबकि वो एक दूसरे से काफी बार मिल चुके हैं। और जियो ये सब सोचते सोचते सो गया था और अचानक से उसकी नींद टूटती है और वो पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है और तभी उसे दाई नोना दिखती है जो कि काउच पे सोई होती है। और फिर वो हिनमी को चेक करने के लिए उसके रूम में जाता है कि वो सोई की नहीं अभी तक। और फिर जियो दाई के पास आ जाता है और सोचता है कि मैं दाई नोना को कैसे मनाऊं कि वो मेरे साथ डिनर पे चले। और तभी जियो को फ्लैशबैक हिट होता है और जियो हमें बताता है कि मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैं दाई नोना को कुछ सामान देने के घर पे गया था और उनका गेट खुला था, जहाँ पे मैं देखता हूँ कि दाई नोना किसी के साथ है। और उस दिन जो दाई नोना को मैंने देखा वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी। और तब इसी के साथ हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और जियो कहता है कि दाई नोना के लाइफ में ऑलरेडी कोई मैन आ चुका है और उसने सब कुछ कर लिया दाई के साथ। और इसी के साथ वो दाई के काफी करीब आ जाता है और सोचता है कि दाई ने आज काफी पी लिया है और मुझे लगता नहीं कि अभी उठेगी। और वैसे दाई आज काफी अच्छी दिख रही है। एंड तभी वो दाई के पीछे टच करने लगता है और वो उसे वहाँ पे टच करने लगता है। एंड तभी जियो के माइंड में कुछ हिट होता है जहाँ पे वो दाई के बारे में काफी कुछ सोचता है, क्योंकि तुम समझ ही सकते हो। एंड ये सब सोच के जियो काफी घबरा जाता है और सोचता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, और वहीं पे दाई नूना को छोड़ के अपने रूम में चला जाता है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दाई नूना अभी तक सोई नहीं है बल्कि वो जागी थी। और फिर वो अपने कपड़े को सही करती है और वो जियो के लिए कहती है कि लगता है जियो अभी काफी बड़ा हो गया है। और फिर अगले दिन आगे की स्टोरी हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तुम्हें इस मानवा में काफी मजा आने वाला है क्योंकि इसमें स्टोरी लाइन काफी अच्छी है और इस वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। पक्का पार्ट 2 में लेके आऊंगा। तब तक के लिए तुम मेरी ये वीडियो चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ उधर ही। तब तक के लिए पीस आउट।